चंद्रयान 3 ने भेजी भयानक तस्वीरें। इसरो हो गया हैरान और रशिया घबरा गया। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने ऐसी कौन सी तस्वीरें भेज दी जिसकी वजह से पूरी दुनिया हैरान हो गई है। और ये सारे देश जो कि स्पेस रेस कर रहे थे कि हमारा देश या हमारी स्पेस एजेंसी सबसे पहले चंद्रमा की सतह तक पहुंच जाए, उसकी डार्क साइड पे, वो क्यों इस रेस से घबरा गए हैं? अचानक से क्या हो गया, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। पूरी वीडियो को जरूर देख। एक बहुत अद्भुत फोटोग्राफ भेजी है चंद्रयान 3 ने इसरो के पास। इसे खींचा है लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा ने, यानी कि LHVC ने। ऑन बोर्ड चंद्रयान 3 में लगा हुए थे ये सारे कैमरे जो कि बहुत ज्यादा एडवांस थे, और इनको सहयोग दिया था LI ने, यानी कि लैंडर इमेजर ने। LI और LHVC ने मिलकर भेजी थी ये तस्वीरें। मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में इस ट्रैक बेंगलुरु इसरो के पास पहुंची जब ये तस्वीरें, तब इसरो के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट देख के हैरान हो गए। वो दंग रह गए कि ये क्या तस्वीरें भेजती हैं। तस्वीरें बिल्कुल साफ है, अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे आपको लगेगा तस्वीरें तो एकदम क्लियर हैं। HD रेजोल्यूशन में तस्वीरें भेजी हैं। हाई क्वालिटी की फोटोज को देखकर भी हैरान क्यों हो गए इसरो के साइंटिस्ट। दोस्तों, दरअसल इसके अंदर में, इन फोटोग्राफ्स के अंदर जो ये स्पॉट्स हैं, जो छेद दिखाई दे रहे हैं, ये है क्रेटर्स। और क्रेटर्स डराने वाले हैं, यानी कि सतह पे इतने सारे क्रेटर्स मौजूद हैं जो कि बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स के टकराने की वजह से चंद्रमा की सतह के ऊपर इतने गड्ढे हो गए हैं कि कहीं पे वहाँ पहाड़ है, कहीं पे गड्ढे, कहीं पे खाई है, जिस वजह से चंद्रयान 3 को लैंड कराना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और चंद्रयान 3 तो अपनी मंजिल के नजदीक पहुंचता ही जा रहा है, लेकिन रूस तो अपनी रेस शुरू करने से पहले ही घबरा गया है। ऐसा मानो कि वो जो सोच रहा था कि ये खिताब भी मैं अपने नाम कर लूं, कि रशिया फिर से बन जाए पहला देश, क्योंकि वो पहले भी कई खिताब अपने नाम पे कर चुका है कि पहला देश जो स्पेस में गया, पहला आदमी जो स्पेस में गया, पहली औरत जो स्पेस में गई, पहला जानवर जो स्पेस में गया, पहली सैटेलाइट जो स्पेस में गई। ये सारी खिताब रशिया के पास है ऑलरेडी। तो क्या वो इंडिया के इस कंपटीशन में इसलिए उतर गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई खिताब उसके हाथ से निकले? ये खिताब भी उसके नाम पे आ जाए कि चंद्रमा की डार्क साइड पे पहुंचने वाला पहला देश कोई और नहीं बल्कि रूस ही है। दोस्तों, मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में स्ट्राइक बेंगलुरु इसरो के पास जब तस्वीरें पहुंची और उन्होंने जब बाकी लोगों के साथ शेयर करी तो सब दंग रह गए इन तस्वीरों को देख के। इनको डेवलप किया था द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ अहमदाबाद ने। चंद्रयान 3 पे लगाया गया ये एडवांस्ड कैमरा जिसने ये तस्वीरें हाई रेजोल्यूशन में खींची थी, और एक एक चीज बता रहा है इसरो को बेंगलुरु में स्थित उसके सेंटर पे कि कैसा है चंद्रमा नजदीक से। जरा गौर से देखिए दोस्तों इन तस्वीरों को। इन पे जो क्रेटर्स लगे हैं ये दर्दनाक और हैरान कर देने वाले तो है ही, लेकिन स्पेस रेस को एक पॉज देने वाले भी हैं। यहाँ पे उतरेगा हमारा चंद्रयान 3 और रशिया का लूना 25। दोस्तों, ये कहना बहुत आसान है कि हमारा यान यहाँ उतरेगा, फिर रशिया का लूना 25 यहाँ उतरेगा, मगर आप देखेंगे कि जब हर जगह गड्ढे हैं तो उतरना बहुत कठिन होने वाला है। लेकिन भारत ने कई बार कोशिश किया है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, अब चंद्रयान 3 भेज रहा है, तो हो सकता है हम कामयाबी हासिल कर लें। लेकिन रशिया 47 साल के बाद अपना यान चंद्रमा पे भेज रहा है, स्पेस पे भेज रहा है, क्योंकि अभी तक वो गायब था। अभी तक वो अपने वेपन्स में, मिलिट्री पावर में और अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में लगा हुआ था, यूक्रेन वॉर में लगा हुआ था। उसने साइंस और रिसर्चिंग पे इतना इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, इतना गौर ही नहीं दिया। अचानक से 47 साल के बाद सपना आया कि हमें चंद्रमा को फतेह करना चाहिए फिर से, और उन्होंने अपना रॉकेट लूना 25 लॉन्च करने की तैयारी की। और उनका प्लान कुछ ऐसा है कि चंद्रयान 3 से पहले पहुंचेगा और सारे खिताब अपने नाम पे करेगा। लेकिन दोस्तों, बस इतना ही नहीं, क्या चंद्रयान 3 के बराबर एडवांस कैमरे लगे हैं लूना 25 में? क्योंकि दोस्तों, हम तो हर साल नए एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं कि अभी चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, अगला सूर्ययान, फिर गगनयान और ऐसे बहुत सारे यान भेजने वाले हैं पूरे सोलर सिस्टम में अलग अलग जगह पे। और भारत के इसरो का लोहा मानती है सारी यूरोपियन कंट्रीज, किसी को भी सैटेलाइट लॉन्च करानी होती है कम से कम रिसोर्सेज में, कम से कम पैसे में हम उनको करके देते हैं। इसरो खुद अपना पैसा वहां से अपनी इन्वेस्टमेंट लेता है, क्योंकि वो लोगों की हेल्प करता है। तो सब उसपे, जैसे कि हम वहाँ पे विमान खरीदते हैं या और चीजें खरीदते हैं, कभी फ्रांस से, कभी अलग कंट्रीज से, वैसे वो ये भी एक तरीके का एक माध्यम है पैसे हासिल करने का। और सब इसरो की मदद लेने आते हैं, क्योंकि जो दिमाग इसरो के साइंटिस्ट के पास है वो विश्व में किसी और के पास नहीं है।
दोस्तों एक और बहुत बड़ी गड़बड़ है कि गड्ढे तो ठीक है, ये देखने होंगे, कैमरे लगे हैं चंद्रयान 3 के अंदर और लूना 25 में भी लगे होंगे, लेकिन दोस्तों वहां पे शैडोज बहुत लंबी बनती है। डार्क साइड ऑफ द मून पे शैडोज बहुत लंबी बनती है। पहले तो अंधेरा है, हल्की फुल्की रोशनी है भी, तो वह शैडोज बहुत लंबी बनती है, जिसकी वजह से ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कितनी दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट आता है, कितनी दूरी पे है कुछ। तो दोस्तों ये लाइट सिस्टम तो होता नहीं है, कोई चंद्रयान या फिर लूना 25 इतने से लाइट सिस्टम तो लेके जाएगा नहीं, क्योंकि कुछ लिमिटेड वेट ही लेके जा सकते हैं हम अपने रॉकेट के अंदर, क्योंकि उसकी भी एक क्षमता होती है, एक लिमिट होती है। सबसे ज्यादा लेकिन जो डरा हुआ है वो रशिया डरा हुआ है, क्योंकि इतने सालों के बाद वो अपना स्पेस रॉकेट, स्पेस यान या स्पेस मिशन पे उतरा है, तो जो उसके लिए कठिन हो गया है। और तो और दोस्तों बड़ी बड़ी बातें करने वाला रशिया इस समय बिल्कुल असहाय दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। और आपको एक और बात बता देंगे, रशिया के पास एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी। वो जो मैंने अभी आपको गिनते बताया कि पहली महिला गई, पहला इंसान गया, पहला जानवर गया, पहला रॉकेट, पहली सैटेलाइट गई, वो सब जो था वो रशिया ने नहीं भेजा था, वो सोवियत संघ ने यानी कि 10 सोवियत यूनियन ने भेजी थी। और उसके बाद रशिया के कई सारे विभाजन हुए, कई सारी लड़ाइयाँ हुई, इंटरनल कोलैप्सेस हुए। उसके बाद अब सिर्फ रशिया बचा है। यूनाइटेड जो वो था द सोवियत यूनियन था, वो नहीं रहा, अब बस रशिया बचा है। दोस्तों रशिया की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि रोसकॉस्मोस, वो ये सोच रही है, रोसकॉस्मोस सोच रही है कि 10 से 12 दिन के अंदर वो पहुंचा देगी अपने यान को, यानी कि भारत से ही पहले। लेकिन अब वो भी अपना सर खुजा रहे हैं कि वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसरो को लगने वाला है ज्यादा समय, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी सफलता का जो रेट है वो कहीं ज्यादा है लूना 25 के मुकाबले। 45 साल के बाद न जाने रशिया को क्या सूझा और वो निकल पड़ा चंद्रमा की ओर। दोस्तों अमेरिका को टक्कर देता था जब ये सोवियत संघ था, लेकिन सोवियत संघ ना रहने के बाद जो है अमेरिका बहुत जल्दी आगे बढ़ने लगा, क्योंकि उसका मेन कंपटीशन था द सोवियत यूनियन या फिर सोवियत संघ, वो ब्रेक हो गया, उसके विभाजन हो गए। उसके बाद वो उतना पावरफुल नहीं रहा, स्ट्रांग नहीं रहा, इतना कि अमेरिका बनता गया अपनी इकोनॉमिक्स में, अपने फाइनेंशियल स्टेजेस में और अपने न्यूक्लियर पावर्स में और आर्मी पावर में और टेक्नोलॉजी में भी। उसके बाद पहला यान भेजा, उसके बाद पहला आदमी, पहली महिला, पहला जानवर यानी कि लाइका नाम की एक डॉग को भेजा था, पहली सैटेलाइट जिसका नाम स्पुतनिक था। ये सारे खिताब जो है सोवियत यूनियन के पास हैं, लेकिन रशिया ने अभी तक कोई भी इतना बड़ा मिशन नहीं किया है। दोस्तों रशिया क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये देखना पड़ेगा। इन क्रेटर्स और इतनी प्रॉब्लम के बाद भी क्या लूना 25 वहां पे लैंड कर पाएगा? देखिए भारत से तो कई लोगों को उम्मीदें हैं और कई लोगों को भरोसा भी है, हमें भी भरोसा है कि भारत इस बार अपना परचम जरूर लहरा देगा चंद्रमा के ऊपर। और हम किसी कंट्री की साइड नहीं ले रहे, हम तो सारे डेटा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपकी नॉलेज के लिए ये सब जरूरी है। और दोस्तों नॉलेज जो है बांटने से बढ़ती है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, हर जगह दोस्तों।